हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की बात कर लेते हैं। जानते ही हैं कि एज यूजुअली हम लोग डेली जो क्वेश्चंस करते हैं अपने कुछ जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड, वही क्वेश्चंस हम लोग आज भी अपने कुछ देखने वाले हैं। और फिर से एक लाइन आप लोगों को कहना चाहूँगी कि एक दिन में आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते। वो कहते हैं ना कि एक दिन में आप विद्वान नहीं बन सकते, लेकिन हाँ अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे। तो डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ को रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से डेली स्नान करना, ब्रश करना है ना, खाना खाना हर टाइम मतलब टाइम टू टाइम ज़रूरी है, उसी तरह से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। एक दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते, तो डेली क्लास लिया करो। चलिए खैर हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी बच्चे भी जरा आ जाएंगे क्लास में। और अगर आप लोग लाइव क्लास ना कर पाया करो तो ऑफलाइन कर लिया करो, लेकिन क्लास कर लिया करो, ठीक है, क्वेश्चंस कर लिया करो। चलो तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि स्टार प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। स्टार परियोजना हाल ही में समाचार आज में जो देखा जा रहा है, यह एक्चुअल में किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, हम जो यहाँ पर देख रहे हैं किसके बारे में, हम यहाँ पर स्टार परियोजना के बारे में देख रहे हैं। तो यह जो स्टार परियोजना है यह एक्चुअल में है क्या, यह एक्चुअल में है क्या, ये आप लोगों को बताना है। बताओ बताइए, चलिए जल्दी से। बिल्कुल सही। देखिए यह क्या है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यह आपका किससे, यह आपका एजुकेशन से रिलेटेड यह प्रोग्राम है। ठीक है, जिसे कि यहाँ पर किसने यहाँ पे चलाया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह आपका शुरू किया गया है। अगर मैं स्टार की फुल फॉर्म की बात करती हूँ तो स्टार वर्ड अपने आप में ही एक फुल फॉर्म रखता है, जिसमें कि आपका स्टार में आता है स्ट्रेंथिंग, ठीक है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग, स्ट्रेंथिंग टीचिंग, लर्निंग, लर्निंग और स्टार्स। ठीक है, लर्निंग, लर्निंग के बाद मैं बात करती हूँ लर्निंग आपका रिसर्च फॉर आपका स्टेट। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, स्टेट, जो कि आपका स्टार का आता है। ठीक है, स्टार की अगर सॉरी रिसर्च नहीं, आपका वो है यहाँ पे रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। ठीक है, यह क्या है, इसकी फुल फॉर्म है किसकी, स्टार वर्ड की। स्टार वर्ड की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथिंग। ठीक है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। फॉर स्टेट्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और क्या है, यह आपका एजुकेशन से संबंधित चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बताएंगे यहाँ पर एक जो कि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही अभी यह पब्लिश हुई है। ये जो बुक है यह अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है। तो आप लोगों को बताना है कि यह बुक किसकी है। ठीक है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस बुक के लेखक कौन है, शशि थरूर है या फिर रोमिला थापर है या फिर अरुंधति रॉय है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे आंसर करके कि कौन इसके राइटर है। बिल्कुल सही। इनकी अगर हम बात करते हैं तो कौन है, शशि थरूर। कौन है, शशि थरूर, जो कि एक राइटर एंड पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यह एक राइटर और एक राजनेता के एक राइटर, एक लेखक और राजनेता दोनों के रूप में यह जाने जाते हैं। और इनकी बुक अक्सर आप लोगों से पूछी भी जाती हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी एक और बुक आई है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इससे पहले इनकी एन एरा ऑफ डार्कनेस भी बुक आ चुकी है, जो कि अभी 2020 में ही इनकी बुक आई है।
एंड मैंने वाई आई एम हिंदू, जो कि काफ़ी विवादित रही थी, तो इसलिए वो काफ़ी न्यूज़ में रही थी, वह भी शशि थरूर की ही बुक है। और इन बुक के बारे में मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, यह भी किसकी है? शशि थरूर की ही बुक है। और यहाँ पे द बैटल ऑफ बिलोंगिंग भी शशि थरूर की ही बुक है। उसके बाद अरुंधति रॉय की बात करते हैं, तो अरुंधति रॉय जिन्हें कि 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक के लिए इनको क्या मिला था? स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इस बुक के लिए इन्हें क्या मिला था? इस बुक के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज दिया गया था, मैन बुकर प्राइज इनको दिया गया था। और उसके बाद पहली भारतीय बनी है अरुंधति रॉय, पहली भारतीय हैं, चाहे आप पुरुष में बात कीजिए या फिर महिला में बात कीजिए, अरुंधति रॉय पहली भारतीय बनी हैं जिन्हें कि मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया था। मैन बुकर प्राइज जो कि मैन ग्रुप के द्वारा दिया जाता है ना। और मैन बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई है एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो प्राइज है उसकी शुरुआत हुई है आपका 2005 में, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो यह आपका मैन बुकर प्राइज इंग्लिश में पब्लिश होने वाली बुक को ही दिया जाता है, ठीक है। तो पहली भारतीय रही हैं अरुंधति, तो याद रखिएगा इनके बारे में भी। यह एक सोशल वर्कर के रूप में भी जानी जाती हैं एंड एक बहुत अच्छी लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं अरुंधति रॉय। जैसे कि द अटमोस्ट हैप्पीनेस है ना, इन द गॉड ऑफ इन्फिनिटी, इनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है इनकी, तो इनकी बुक के बारे में भी ध्यान रखा करो। चलिए, और 2019 में, हाँ, और 2019 में जो अरुंधति रॉय की जो बुक आई हैं उनके बारे में भी, ऐसे तो मैं क्लास में करा ही रही हूँ, मैं करा चुकी हूँ एंड आगे अभी क्लास में हम लोग करेंगे भी, तो इनकी बुक्स को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, द मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन थ्रू विच स्टेट, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? स्टेट इट मीन्स क्या होगा? जलडमरू, ठीक है, होगा। चलिए, बेरिंग स्ट्रेट से, जिब्राल्टर के बी स्ट्रेट से, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या फिर मलक्का स्ट्रेट, बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो यह ओमान, गल्फ ऑफ ओमान आपका जो पड़ता है ना, गल्फ ऑफ आपका पर्शिया की साइड में जो पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान जो पड़ता है, तो उन दोनों को जोड़ने का जो काम है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है। जिब्राल्टर की बात करते हैं, जिब्राल्टर स्टेट, सो जिब्राल्टर स्टेट जो है वह है इन दोनों को ही जोड़ने का काम करता है। किस किस को? भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को। भूमध्य सागर की यहाँ पर बात की जाए, भूमध्य सागर की यहाँ पर बात की जाए तो भूमध्य सागर जो है, जो कि अक्सर पूछा जाता है, इसकी जो लोकेशन है वह आपका जहाँ पे कि अफ्रीका की नील नदी गिरती है ना, उधर की साइड में। और इसको इसलिए ही पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ पर गिरती है। सो नील नदी मेडिटेरियन सी, इट मीन्स भूमध्य सागर में गिरती है, तो ये लाइन भी याद रखिएगा। चलिए आगे करेंगे। कला संस्कृति विकास योजना, कला संस्कृति विकास योजना इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कला संस्कृति विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बताएंगे। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब कि कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय है इनके द्वारा, या होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? किसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है? बताएंगे आंसर करके आप लोग। आंसर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल से, देखिए सिंपल सी बात है, किसके द्वारा? संस्कृत, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद जो है कला को बढ़ावा देना, कला संस्कृति जो है उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना
और उसको बढ़ाना, क्योंकि हमारा भारत जो है वह विविध संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि भूटान में है ना, उस तरह से हमारा भारत भी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है इन दी वर्ल्ड, तो उसे सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कौन संभाल रहा है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिए, जरा आंसर कीजिए, प्रेजेंट टाइम में हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है। बिल्कुल सही, कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। चलिए आगे करते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल है प्रेजेंट टाइम में। चलिए आगे करेंगे अब हम लोग यहाँ पे कि रिसेंटली द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2020 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? जारी की गई है, जारी की गई है, बताएंगे। WHO के द्वारा, UN के द्वारा, UNFCCC के द्वारा या फिर FAO के द्वारा, किसके द्वारा यह आपकी जारी की गई है, यह आप लोगों को बताना है। यह आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यह आपकी जारी की गई है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या फिर UNFC मतलब कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, या फिर FAO के द्वारा मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आंसर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह किसके द्वारा आपका जारी की गई है? यह आपका जारी की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, जिसमें देखा गया है कि कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में जो है यहाँ पे तपेदिक के मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या में इंक्रीमेंट हुआ है ना, मतलब कि यह बीमारी कोविड-19 के चलते फैली है। देन उसके बाद अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, WHO की बात करती हूँ, तो वर्तमान समय में यहाँ के जो कि अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वह कौन है? वह हैं आपके कौन? यहाँ पे आपके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट, बताओ जरा, प्रेसिडेंट का नाम जरा मैं भूल गई। WHO के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, बिल्कुल अर्धनान है ना, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। इनका जो कि नाम है टेड्रोस अडनोम, टेड्रोस अडनोम, टेड्रोस अडनोम, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे भारत से यहाँ पर डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में भी अपॉइंट हैं, जिनका नाम है आपका क्या? सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। ये लाइन वैसे मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, सौम्या स्वामीनाथन है। और अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करती हूँ तो जिनेवा में, जिनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा जो है शहर है ना, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो कि राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वह कौन सी है? बर्न। इसकी राजधानी बर्न है ना, इसकी राजधानी क्या है? बर्न इसकी राजधानी है, और इसका शहर है जिनेवा, जहाँ पे कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं? मुख्यालय हैं। उसके बाद इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जरा याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो 7 अप्रैल है, यह जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम सभी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग, जिस दिन इसकी स्थापना की गई है उस दिन को मतलब कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्लियर है? चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन अब हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दी रक्षा मंत्री ट्रॉफी हैज बीन अवॉर्डेड टू विच हॉस्पिटल? रक्षा अस्पताल को किस रक्षा मंत्री ट्रॉफी से, हिंदी में थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, ध्यान से सुनना। रक्षा मंत्री ट्रॉफी जो है इस सम्मान से, इस अवार्ड से किस हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे रक्षा मंत्री ट्रॉफी है, इससे किस अस्पताल को सम्मानित किया गया है, आप लोगों को ये बताना है। किसको सम्मानित किया गया है, किस हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया है, बताएंगे इसके बारे में आप लोग। बिल्कुल सही, किसको यहाँ पे हम बात करते हैं तो 2019 के लिए यह अवार्ड दिया गया है 2020 में जाकर के। और किसको दिया गया है? यह दिया गया है आर्म्ड फोर्स्ड मेडिकल, है ना, आर्म्ड फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, यहां पर इस हॉस्पिटल को दिया गया है। ठीक है, 2020 में। चलिए आगे करेंगे। चाबाहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चाबाहार पोर्ट किस देश में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। वैसे तो यह एक इकलौता एक ऐसा बंदरगाह था जिसमें कि भारत ने इन्वेस्ट किया था आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, अभी तक हमारे भारत के अंदर जो भी बंदरगाह रहे हैं उनके ऊपर ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन हमने एक फ्यूचर के मकसद से चाबाहार बंदरगाह को तैयार करने में पैसे दिए थे, लेकिन जब रोड बनाने की बात आई तो इस प्रोजेक्ट से भारत को ही बाहर कर दिया गया। ठीक है, वैसे उसका रीज़न चीन ही था। और इसके अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ पर है आपका ईरान। कहाँ पर है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ईरान में है। ठीक है, जहाँ पे कि गल्फ ऑफ ओमान है ना, गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है तो गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल एकदम नॉर्दर्न एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसकी लोकेशन पड़ती है चाबाहार पोर्ट की। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, ईरान में है। चलिए आगे करते हैं। अक्कीतम पास्ड अवे, ही बिलोंग्ड टू विच प्रोफेशन? अक्कीतम का निधन हुआ है, वह किस पेशे से संबंधित है? वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ, जिस दिन क्लासेस की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब यूट्यूब की साइड से दिक्कत आ रही थी, क्लास हमारी ऑफ हो गई थी बीच में, उस दिन मैंने आप लोगों को कराया था। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन पे ही क्लास ऑफ हुई थी, हाँ शायद। चलिए इनकी अगर बात करते हैं तो यह एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे, अभी आगे करेंगे इनके बारे में। भारत सरकार विच यूनिवर्सिटी बैग्ड फर्स्ट रैंक इन इंडिया एज स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन फॉर फिलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेशेंट रैंकिंग? भारत सरकार पेशेंट रैंकिंग के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने एक वर्ष में सबसे अधिक पेशेंट भरने के लिए स्टैंड अलोन संस्थान के रूप में भारत में पहला रैंक हासिल किया है? मतलब कि आप जानते हैं, देखिए जैसे कि कोविड-19 के चलते दिल्ली में भी ये हो गया था कि अगर कोई अदर स्टेट वाला पर्सन है तो उसे हम यहाँ पर एडमिट नहीं करेंगे दिल्ली में, भले ही वह दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, तो या बाहर से उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कॉज कि यहाँ के बेड बहुत लिमिटेड हैं और हम जो हैं सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही बेड को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे किस एक ऐसी संस्था रही है जिसने कि मतलब पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है एडमिट किया है, मतलब कि द्वार खुले हुए हैं, आइए इलाज कराइए लाइक। तो कौन सा रहा है? चंडीगढ़ रहा है, दिल्ली रहा है, रोहतक रहा है या फिर लखनऊ रहा है? आंसर करके बताएंगे कौन सा रहा है। बिल्कुल सही, कौन सा? चंडीगढ़। कौन सा रहा है? यहाँ पे हम बात करते हैं तो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है यह आपका अकेले ही स्टैंड कर रहा है इस इंस्टीट्यूशन में, जिसने कि सबसे ज़्यादा पेशेंट को फिल किया है विद इन 1 आवर। ओके,
देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भानु अथैया। भानु अथैया पास्ट अवे, शी वाज द विनर ऑफ विच अवार्ड। बताओ जरा इनके बारे में। अगर आपने भानु अथैया के बारे में गलत किया फिर देख लेना। भानु अथैया के बारे में शायद मैंने अपनी 1 बजे की क्लास में कराया है। आप लोग ना 1 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर लिया करो अपनी, ठीक है, जो कि अपना जेल बॉर्डर की चलती है ना, यूपी के सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगी ये क्लास। तो 1 बजे स्टैटिक जीके की क्लास को ज्वाइन किया करो आप लोग, ठीक है। बाकी मैं शेड्यूल जरा लिख देती हूँ। 10 बजे मेरी एसएससी एग्जाम्पल पर क्लास चलती है, उसके बाद 11 बजे तो चलती ही है ना, बेनिफिट टू ऑल। एंड उसके बाद 12:30 में अपनी बिहार एसआई में चलती है। एंड उसके बाद 1 PM मेरी चलती है स्पेशली यूपी के एग्जाम्स के लिए, तो इसको अटेंड कर लिया करो। भानु अथैया की बात करते हैं तो यह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में जानी जाती हैं। एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में जानी जाती हैं। आपने सुना होगा एक गांधी फिल्म आई थी, गांधी फिल्म आई थी, तो इन्हें 1982 में इस फिल्म के लिए इनको क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था। क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था। लेकिन भानु अथैया ने सेफ कीपिंग के चलते 2012 में, सेफ कीपिंग के चलते भानु अथैया ने 2012 में यह ऑस्कर लौटा दिया था। यह जो ऑस्कर है वह लौटा दिया था इन्होंने 2012 में, ठीक है। तो भानु अथैया, उसके बाद हाँ बात कर लेते हैं। भानु अथैया पहली भारतीय रही हैं, चाहे पुरुष में बात कर लीजिए महिला में बात कर लीजिए, पहली भारतीय रही हैं भानु अथैया जिन्हें की ऑस्कर प्राइज मिला है, ठीक है। खैर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में अगर बात करते हैं तो AR रहमान को मिल चुका है, एंड गुलजार जो है उनको भी मिल चुका है, एंड एक और पर्सन है, तो इन लोगों को मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड। लेकिन सबसे पहली बार जो मिला था वह भानु अथैया को मिला था। सबसे पहली भारतीय महिला, या पुरुषों में भी देखा जाए तो भारतीय रही हैं पहली भानु अथैया। आगे करेंगे भाई हम लोग कि ज्ञानपीठ एंड पद्मश्री अवार्ड महाकवि अक्कीतम अच्युतन नमोबोथिरी who passed away in October 2020 was a renowned poet in which language? ज्ञानपीठ और पद्मश्री अवार्ड महाकवि अक्कीतम अच्युतन नमोबोथिरी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ है। यह किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा में हुआ है? किस भाषा में नहीं हुआ? निधन भाषा में थोड़ी ना होता है, मतलब निधन हुआ है, ठीक है। किस भाषा से यह बिलोंग करते थे ये आप लोग को बताना है। कन्नड़ से, मलयालम से, तेलुगु से। कन्नड़ की बात करते हैं आपकी कर्नाटक में बोली जाती है ना। उसके बाद हम मलयालम की बात करते हैं केरल राज्य में बोली जाती है। उसके बाद हम लोग तमिल की बात करते हैं तो तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है। तेलुगु की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो बताओ जरा आप लोग आंसर करके। इनकी बात की जाए तो यह मलयालम भाषा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोग को क्वेश्चन भी कराया था। मलयालम भाषा से यह बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी प्रसिद्धि इनकी ये है कि लास्ट टाइम अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड जिस पर्सन को मिला है वह अक्कीतम ही है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं आप लोगों से। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वह 1961 में हुई थी स्थापना। लेकिन फर्स्ट अवार्ड जो मिला था, फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था, जो कि जी शंकर है ना ग्रुप को दिया गया था, वह दिया गया था 1965 में। 1965 में दिया गया था सबसे पहला अवार्ड, जो कि आपका किस में दिया जाता है? जो कि आपका दिया जाता है साहित्य के अंदर, ठीक है। हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, और ये 22 भाषाएं वही भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में हैं। ये 22 भाषाएं वही भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में हैं, 8वीं अनुसूची में हैं। इसके साथ ही यह आपका इंग्लिश में भी दिया जाता है, प्लस इंग्लिश में भी दिया जाता है, ठीक है। एंड 11 से 13 लाख के बीच इसके अंदर प्राइज मनी दी जाती है। 11 से 13 लाख के बीच इसके अंदर प्राइज मनी दी जाती है रुपए में, जो कि हमारी करेंसी है, ठीक
ठीक है। एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहली महिला कौन थी जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहली महिला की अगर बात की जाए, फर्स्ट फीमेल की बात की जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट फीमेल कौन थी? ये थी आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, जिन्हें कि किस वर्ष मिला था? जिन्हें कि आपका 1976 में मिला था, 1976 में इनको मिला था। और यह बंगाली भाषा की लेखिका हैं। किसकी हैं? यह बंगाली लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। बंगाली लेखिका के रूप में यह जानी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो इनको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे करेंगे। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन। ठीक है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन नामक बुक के लेखक कौन हैं? आनंद नीलकंठ, कुमार, पद्मनी बोरा या फिर प्रदीप गोहरा या फिर GS अमूर। कौन इस बुक के राइटर हैं? आंसर करके आप लोगों को बताना है कि इस बुक के राइटर कौन है। इस बुक के राइटर कौन है, यह आप लोगों को आंसर करके बताना है। चलिए, बिल्कुल सही। कौन है? प्रदीप गोहरा। कौन है? प्रदीप गोहरा है। कौन है? प्रदीप गोहरा की यह बुक है। ठीक है, प्रदीप गोहरा जो है यह इनकी बुक है, जो कि इनकी अभी दूसरे नंबर की बुक रिलीज हुई है। इससे पहले इनकी एक और बुक आई थी। विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ एंटी पोल्यूशन कैंपिंग। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? आप देखते हैं रोड पर जब रेड लाइट होती है तो अक्सर गाड़ी ऑन ही रहती है, चलता रहता है, तो पोल्यूशन निकलता ही रहता है और उसके साथ में पेट्रोल डीजल ये सभी खर्च होते हैं। तो इस अभियान को चलाया गया है कि रेड लाइट होने पर, मतलब कि रेड लाइट अगर होती है तो वहाँ पर जितने सेकंड के लिए मतलब वो दिखाया जाएगा, तो आप लोग ऑफ कीजिएगा अपने इंजन को। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन इससे कम हो सके। तो यह अभियान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। हाँ, बिल्कुल सही। कहां पर? यह आपका दिल्ली में चलाया गया है। कहां पर? दिल्ली। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर चलाया गया है, जहां पे कि अरविंद केजरीवाल, जहां पे कि अरविंद केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो कि 7वें नंबर के क्या हैं? 7वें नंबर के दिल्ली के CM हैं, है ना। एंड यहाँ के क्या है? CM हैं। एंड यहाँ के उपराज्यपाल की बात की जाए तो कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, तो चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। शेमपेन जनजाति भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? किससे यह संबंधित है, यह आप लोग को बताना है आंसर करके। चलिए जल्दी से कीजिएगा, क्वेश्चंस काफी बाकी हैं अभी हमारे। शेमपेन जनजाति की बात करते हैं तो यह किससे? बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार से। किससे बिलोंग करती है? अंडमान निकोबार में यह पाई जाती है। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है ना, यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन सी है? वह है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक है। सैडल पीक इट मीन्स चोटी। ठीक है, चलिए। और अंडमान और निकोबार एक दूसरे को कितने डिग्री चैनल से शेयर करते हैं? अंडमान और निकोबार एक दूसरे को करते हैं 10 डिग्री चैनल से शेयर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर प्रकाश जावड़ेकर या फिर स्मृति ईरानी। ठीक है, हमारे टेक्सटाइल जो मिनिस्टर हैं वह कौन है? स्मृति ईरानी है। हमारे भारत में जो कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्टर हैं वह प्रकाश जावड़ेकर हैं, है ना। रमेश पोखरियाल की बात करते हैं तो कौन सा संभाल रहे हैं? यह आपका
एजुकेशन का, ठीक है, किसका संभाल रहे हैं, एजुकेशन का संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि कर दिया गया है। और आपका बाकी बचता है कौन सा, स्वास्थ्य परिवार वाला कल्याण का, कौन सा, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, जिन्हें कि WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाया हुआ है ना। कार्यकारी बोर्ड होता है, इट मीन्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, इसके क्या बना दिया गया है, इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए आगे करते हैं, निम्न में से कौन सा देश आसियान संगठन का हिस्सा नहीं है, आसियान का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, कौन सा यहां पर हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा यहां पर नहीं है, आंसर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं आसियान देश की बात करती हूं तो यह 10 देशों का ग्रुप है, ठीक है, 10 कंट्रीज जो है क्या है इसके अंदर यहाँ पर शामिल है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना कहाँ पर हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी थाईलैंड में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है, इसका जो कि हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है, जकार्ता में है, कहाँ पर है, जकार्ता में इसका क्या है, मुख्यालय है ना। एंड अभी 2020 में ही इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जो कि वियतनाम में की गई है, ठीक है, इसीलिए यह न्यूज़ में है, जो कि वियतनाम में की गई है मीटिंग। खैर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा देश जो है वह क्या नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। तो भाई इंडोनेशिया क्या है, इसका मेंबर है, म्यांमार भी इसका मेंबर है और ब्रूनेई भी इसका मेंबर है। लेकिन लाओस जो देश है जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड क्या है, यह एक कंट्री है, यह इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या है, आंसर इज लाओस। चलिए आगे करेंगे, शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित हैं, शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है, यह आप लोगों को बताना है। इनकी अगर मैं बात करती हूँ तो अभी 64 ईयर की एज में ही इनका अभी देहांत हुआ है ना। एंड इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इट मीन्स कि यह एक उच्च स्तर की नृत्यिका के रूप में जानी जाती हैं भारत में। तो किससे यह बिलोंग करती हैं ये आप लोग को बताना है। कथकली, कथक, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी, किससे बिलोंग करती हैं, बताओ चलो, किससे बिलोंग यह है जो है आपका करती हैं। हाँ बिल्कुल सही, किससे बिलोंग करती हैं, यह कुचिपुड़ी नृत्य से बिलोंग करती हैं। कुचिपुड़ी जो कि कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आपका किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल CD इट मीन्स क्लासिकल डांस है, ठीक है। बाकी कथकली आपका कहाँ पर होता है, केरल में होता है ना, यह भी एक क्लासिकल डांस है। कथक की बात करते हैं यूपी में होता है। ओडिसी की बात करते हैं तो ओडिशा राज्य में होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, कोई एक है जो कि सही तरह से मेल यहाँ पर नहीं खाता। वही आप लोग को पहचाना है कि कौन सा इसमें सही तरह से मेल नहीं खाता। सबसे पहले अगर मैं 14 अक्टूबर की बात करती हूँ तो इस दिन ई कचरा रिसाइकलिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 14 अक्टूबर को मानक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। 14 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और ई कचरा साइकिलिंग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 13 मार्च की बात करते हैं तो 13 मार्च आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 19 फरवरी की बात करते हैं तो 19 फरवरी को आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सही दिया गया है। 12 अप्रैल की बात करते हैं, 12 अप्रैल को कहा जा रहा है कि यह आपका विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपका विश्व रंगमंच दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता क्योंकि 27 मार्च को आपका विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, ना कि आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कौन सा सही नहीं था,
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं दिया हुआ था। 12 अप्रैल की बात करूं तो 12 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव 12 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानव आपका उड्डयन दिवस मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे करेंगे। WEFE का मुख्यालय किस देश में है? इसका मुख्यालय किस देश में है, यह आप लोगों को बताना है। WEF का मुख्यालय किस देश में है? WEF का मुख्यालय किस देश में है? बताएंगे? ठीक है, वीव टेक्नोलॉजी प्राइवेट जो है यह आपका मुख्यालय कहाँ पर है ना। अपशिष्ट विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यह आपका किस देश में है? बिल्कुल सही, कहाँ पर है आपका? बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। एंड इसकी बात की जाए तो जेन ब्लॉक क्या है, यहाँ के अध्यक्ष हैं। जेन ब्लॉक क्या हैं? यहाँ पर अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। यह एक टेक्नोलॉजी संस्था है WEFE। आगे करेंगे। निम्न में से कौन सा प्राणी उद्यान हरियाणा में स्थित है? प्राणी उद्यान कौन सा हरियाणा में स्थित है? अगर मैं मिनी जू भिवानी की बात करती हूँ तो यह हरियाणा में है, बिल्कुल सही, ठीक है। रोहतक चिड़ियाघर की बात करती हूँ तो बिल्कुल सही, रोहतक तो हरियाणा में है। मिनी चिड़ियाघर पिपली की बात करती हूँ तो यह भी आपका हरियाणा में है। तो बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आप लोगों का। ये सभी आंसर क्या होगा? ये सभी बिल्कुल इसमें सही आंसर दिया हुआ है। सो डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे करेंगे। निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ठीक है, आप लोगों को त्योहार के नाम दिए गए हैं जिसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे पहले डोला पूर्णिमा की बात करते हैं, बिल्कुल यह उड़ीसा में मनाया जाता है। हाउ होगा, हाउ की बात करते हैं तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। बुढ़ी ठकुरानी यात्रा की बात करती हूँ तो यह भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ भी आप लोगों का ऑल दीज कैसे होंगे? एकदम करेक्ट हैं। ऑल दीज आर करेक्ट, ठीक है। ऑल दीज आर करेक्ट, बिल्कुल कैसे हैं? एकदम सही हैं सभी ऑप्शन, ठीक है। यह आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताएंगे? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा।
चलिए बताएंगे आप लोग। कोई नहीं, अभी साउंड की दिक्कत सही होगी एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था। एक बार रिपीट कर देती हूँ। वैसे साउंड कहाँ से नहीं आ रहा है ये मुझे बता दो जरा। यहाँ से तो आ रहा है ना साउंड, आप लोगों को साउंड कहाँ से नहीं आ रहा है भाई? ये ठीक है। WEF का मुख्यालय बेल्जियम में है ना। जेन ब्लॉक यहाँ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद प्राणी उद्यान की हमने बात की थी, तो यहाँ पे यह तीनों के तीनों ही हरियाणा में स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर उड़ीसा में त्योहार की बात कर रहे थे, तो यह तीनों के तीनों त्योहार ही उड़ीसा राज्य में हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहे थे, तो वह कहाँ पर है? गुजरात में है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि यहाँ के संस्थापक कौन है, ठीक है। एक्चुअली सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि साउंड जो है मैंने माइक म्यूट कर दिया था। चलो बिल्कुल सही। बात करते हैं तो बिल गेट्स हैं एंड पॉल एलन, ये दोनों जाने जाते हैं फाउंडर के रूप में। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। आगे करेंगे कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 या जिसे कि थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, 2020 में किस राज्य में मनाया गया? बताएंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। यह किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में यह आपका मनाया गया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कहाँ पे मनाया गया? बिल्कुल सही, केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य में मनाया गया। नेचीपू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नेचीपी सुरंग जो है, जो कि अभी हाल ही में कंस्ट्रक्ट की गई है ना, ताकि अगर कोई विपदा पड़ती है, बारिश वारिश या फिर अलग किसी डिजास्टर से पब्लिक को सेव करना है, तो इस सुरंग में उनको छिपा सकते हैं। या फिर काफ़ी हैवी रेनफॉल है, अदर कोई चीज़ें हैं, तो पास होने के लिए, सॉरी छिपाने के लिए नहीं बल्कि पास के लिए इसको बनाया गया है। द्वि सुरंग है यह। चलिए बताएंगे आंसर करके आप लोग इसके बारे में। द्विलैन सुरंगी के रूप में जानी जाती है। हाँ, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 450 मीटर क्या है? यह लंबी है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 450 मीटर इसकी लंबाई है। एंड यह कहाँ पर है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, जैसे कि आपको सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। चलिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के किस नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? दिख रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन नीचे करना है थोड़ा सा। ओके, ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं, पार्टी कट जाएगा, कोई नहीं, समझ लेना भावनाओं को क्वेश्चन की। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के किस नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? 9वें, 10वें, 11वें या फिर 12वें? बताएंगे कौन से नंबर के हैं? बिल्कुल सही, कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। याद रखिएगा कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। आगे करेंगे 92वें ऑस्कर पुरस्कार के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड पाने वाली फिल्म पैरासाइट किस देश की फिल्म है? ठीक है, पैरासाइट फिल्म जो है यह पहली ऐसी एक नॉन इंग्लिश फिल्म बनी है ना, जिसे कि ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो बताएंगे जरा, जापान की है, कोरिया की है, मिस्र की है, किर्गिस्तान की है, ठीक है। उसके बाद 92वें ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो रेनी जेलवेगर, लिख देती हूँ चलिए मैं, रेनी जेलवेगर, ठीक है। यह एक्ट्रेस हैं जिन्होंने की जुड़ी मूवी के लिए, क्या दिया गया है? ऑस्कर दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का, ठीक है। उसके बाद जोनिक्स फिनिक्स, इनको जोकर फिल्म के लिए क्या दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इस फिल्म की बात करती हूँ तो यह कोरिया की फिल्म है, जिसके लिए बून जून जे को क्या दिया गया है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, और यह भी कोरिया की ही है। चलिए आगे करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020? कितनी रैंक है? 77, 81, 86 या फिर 91?
कितनी रैंक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि कौन सा देश फ्यूचर के लिए कितना तैयार है। ऐसा तो नहीं है कि वो होता है ना काम की सैलरी अपनी मिली, हमने 10 दिन में उसको खर्च कर दिया, बाकी के 10 दिन हम लोग ऐसे ही गुजार रहे हैं। 20 दिन हमने मज़े में खाया, 10-20 दिन, और बाकी के 10 दिन सूखे सूखे गुजार रहे हैं। पेट्रोल, लाइक पेट्रोल का ऐसा नहीं है कि आप अभी उसको यूज़ कर डालो, फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखना है। तो चीज़ों को दूर की सोच करके चलना, ये आपका सस्टेनेबिलिटी के अंदर आता है। तो इसमें अगर बात की जाए हमारे भारत की रैंक की, अगर बात की जाए तो हमारे भारत की जो रैंक है वह 77th है। कौन सी है? 77th भारत की रैंक है। आगे करेंगे, शारजाह चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, शतरंज, स्क्वाश या फिर टेनिस, किस से संबंधित है यह आपकी चैंपियनशिप? बताइएगा। इस चैंपियनशिप की बात करूं तो 2020 में ही इसका आयोजन हुआ है, जो कि ऑनलाइन, कैसे हुआ है? ऑनलाइन इस गेम का आयोजन हुआ था, और यह आपकी चेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है, जिसमें कि शख्रियार मोमेदिरोव, शख्रियार मोमेदिरोव जो हैं, शख्रियार मोमेदिरोव, यह इसमें विजेता रहे थे, और इन्होंने पी हरिकृष्णन को हराया था। पी हरिकृष्णन को हराया था, जो कि हमारे भारत के हैं। मतलब कि पी हरिकृष्णन जो है यह आपके कौन से नंबर पे आए थे? यह इस गेम में सेकंड पोजीशन पर आए थे। ठीक है, तो चलिए करें आगे अब हम लोग। सो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा हो गया है लास्ट, एंड इसके बाद हम लोग करेंगे अब अपनी क्लास को नेक्स्ट टाइम, मतलब कि आगे जो है करेंगे। और इसके बाद क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, एंड अगर कोई डाउट रह गया है आप लोगों को तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और जरा आप लोग टाइम से अपनी क्लास के अंदर आ जाया करो, क्लास में टाइम से आ जाया करो, या फिर नहीं आ पाते क्लास में लाइव तो ऑफलाइन ही क्लास कर लिया करो, लेकिन क्लास जरूर देखा करो। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, बात माना करो, टीचर जो खड़े हैं ना उनके ऊपर बीती हुई है। वैसे खैर हमने तो अपने टीचर्स की सुनी है। क्लासेस का एक बार जरा शेड्यूल देख लीजिएगा। 10 बजे आपकी एसएससी एग्जामपुर पर मेरी क्लास चलती है, 11 बजे यहाँ पर चलती ही है क्लास। उसके बाद 12:30 PM पर मेरी बिहार एसआई में चलती है, जिसमें कि मैं टॉपिक आप लोगों को कवर कराती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों की क्लास चलती है मेरी यूपी जेल बॉर्डर में, जो कि 1 PM पर चलती है, तो इसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास को। होप सो कि आप लोग को क्लास अच्छी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर, तो ज़रा अच्छे से फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा रहा आप लोगों के लिए सेशन। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद, जय भारत।